रामनगर श्यामनगर में पातीराम धर्मशाला में एक युवा सभा की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष श्री देवेंद्र गुजर जी, गौरव यादव जी और विधानसभा के अध्यक्ष नरेश शंखवार जी, बाकी समाजवादी पार्टी के कई एक पदाधिकारी, शीर्ष नेतृत्व के जो पदाधिकारी है वो हम लोगों के बीच में आए और सभी लोगों ने अपने एक एक करके सभी लोगों ने यहाँ जो युवा आए थे, युवा और जो लोग आए थे हमारे क्षेत्र के, उन लोगों को अपने संबोधन से उन लोगों को समझाया कि बीजेपी में आपके अधिकार का किस तरीके से हनन हो रहा है, आप किस तरीके से इसको हटा सकते हो। इन्हीं सभी बातों पर हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। लोग काफ़ी हद तक संतुष्ट हुए हैं और आगे वायदा करके गए हैं कि 2024 में आगे वाले इलेक्शन में माननीय श्री अक्षय यादव जी को यहाँ से इस क्षेत्र से, रामनगर क्षेत्र से अच्छे वोटों से विजयी करके भेजेंगे। युवा सभा की तरफ से रूपेश यादव जी को जिला सचिव, सचिन शर्मा जी को जिला सचिव, मोनू शबिता जी को जिला सचिव, आकाश यादव जी को जिला सचिव और योगेश गांगुली जी को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद वो जो जीवित के सामने चल रही थी, लोग इकट्ठे होकर आए उनके समर्थक, तो हमने कहा कि महाराज हम सत्यानाश कर देंगे उन लोगों का, उनकी पीढ़ियां समाप्त कर देंगे जिनने आपको फांसी सूली पर चढ़ाया है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद इन लोगों को माफ कर देना, क्योंकि ये नादान है, ये जानते ही नहीं ये क्या काम कर रहे हैं। बदले की बात नहीं की उनने कहा इनको माफ कर देगा, ये नादान है, ये भोले हैं, ये नासमझ हैं, इनको नहीं पता है कि इसने कितना बड़ा धर्म किया है, कितना बड़ा पाप किया है। मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा था उन लोगों ने मुझे फांसी देने का काम किया है, इनको माफ कर देना। इसलिए भाई मोहित जी, मैं सारे समाजवादी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो कामगार है, जो नौजवान है, जो रोजगार से वंचित है, ये अकलियत के लोग हैं, इनमें से जो भी लोग मोदी सरकार को वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, इन पर नाराज होने का काम नहीं है। ये नादान है, ये नासमझ है, ये नहीं जानते हैं ये कौन सा पाप कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल करेगी कि जब गरीब की, कमजोर की, शोषित की, वंचित की, पिछड़े की, दलित की, कमजोर की किस्मत को बिगाड़ा जा रहा था, तब तुम लोग कहां सो रहे थे। इसलिए इनको एक एक करके इनके बीच में जाना है, इनको समझाना है, इनको बताना है, इनको रोशनी दिखानी है, इनको रास्ता दिखाना है और उस रास्ते को दिखा के इनको एक महारूप से कालिदास बनाने का काम करना है। इन लोगों को शिक्षित करना है, इन लोगों को समझाना है, इन लोगों को मुख्य धारा में लाना है, इन लोगों को एक एक रोजगार से जोड़ना है और भारतीय जनता पार्टी का मुंह जो है काला करना है। उसकी जो असली जो चाल है, उसकी जो असली जो मंशा है, इस कौमों को पता है कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भूखी कौम कभी इंकलाब नहीं करती, भूखी कौम कभी इंकलाब नहीं करती। मोदी अभी आपको 5 किलो राशन पर लाए हैं और इस 5 किलो राशन पर लाने के बाद 200 घराने रहेंगे जो इस देश में राज करेंगे और बाकी हम आप जैसे लोग 5 किलो राशन पे रहेंगे। उनकी मंशा को पूर्ण नहीं होने देना है। समाजवादी के एक एक कार्यकर्ता की ड्यूटी है कि ये जो कौमें हैं, ये जो लोग हैं, जो नादान हैं, जो भोले हैं, जो नासमझ हैं, जो उनकी चालों को नहीं समझ पा रहे हैं, ये दलित, पिछड़े, अकलियत के, गरीब, कमजोर, मजदूर लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, उनको एक एक करके समझाना है, उनके बीच में जाना है और उनको भारतीय जनता पार्टी की असलियत उजागर करके समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे लाना है और समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करना है। ये समाजवादियों का काम है जो सारा आप लोगों को करना है और निराश नहीं होना है कि 40 लोग थे, 4000 लोग थे या 4 लोग थे, आपको अपने काम पर लगे रहना है। धन्यवाद। समाजवादी युवा सभा की तरफ से पातीराम धर्मशाला में कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें पार्टी ने अपनी समाजवादी पार्टी की नीतियों पर चर्चा की। आगे समाजवादी पार्टी 2024 की तैयारी में पूरी तरह लगी हुई है और इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं को नए नए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। के जिलाध्यक्ष मोहित राठौर जी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। यहाँ पर समाजवादी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया था, कुछ लोग पदाधिकारी बनाए गए, उनको बुलाया गया था। बाकी यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें समाजवादी रीति और नीति पर चर्चा हुई है। समाजवादी कार्यकर्ताओं को जागृत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया गया था
जो 2024 का चुनाव है उसके लिए टीमें तैयार की जा रही हैं, उस पर काम हुआ है। इसी संदर्भ में यहाँ पर मीटिंग थी। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।